हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। एक से अनंत तक की कोई भी संख्या हो, हम उनका वर्ग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। वर्ग क्या होता है इसको हम बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे, इसके बाद में ट्रिक भी पढ़ेंगे। कोई भी एक से अनंत तक की कोई भी संख्या, उनका हम वर्ग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो निकालना सीखे वर्ग। जैसे वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे हमें निकालना है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग मतलब कितना हुआ, 4 की पावर 2। वर्ग का मतलब ही होता है पावर 2 होता है। किसी भी संख्या का वजह से 4 का वर्ग निकालना होता है, 4 की पावर कितना कर देना है 2। 4 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 4 कितने बार है, 2 गुणे में। 4 गुणे में 2 बार है। तो जैसे 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 का गुणा 4 चौक 16, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। वर्ग करने मतलब होता है पावर 2 करना। जैसे अभी निकालना है हमें 5 का वर्ग। 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग मतलब 5 की पावर 2। पावर 2 का मतलब होता है 5 कितनी बार लिखा है, 2 बार गुणे में। 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, 55 25। अब 5 गुणा 5 से तो कितना हो, 55 25। तो इस प्रकार मतलब ये होता है वर्ग। वर्ग करने का मतलब पावर 2 करना। तो अगर एक संख्या, देखो कोई भी एक संख्या होती है तो उनका निकाल सकते हैं। जैसे 4 है आसानी से निकाल सकते हैं, 5 है आसानी से निकाल सकते हैं। अभी 6 का वर्ग निकालना हो तो 6 का वर्ग भी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब 6 गुणे 6 लिखा है। 6 का गुणा 6 से करो 6 छह 36। तो हम जो एक अंक वाली संख्या होती है उनका वर्ग तो बहुत आसान तरीके से निकाल लेते हैं। लेकिन जब संख्याएं बड़ी हो जाती है, 2 अंक की संख्या हो जाती है, 3 अंक की संख्या होती है, तो उनके वर्ग निकालने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। तो इनको अगर हम बेसिक तरीके से निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। और ये ज़माना कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन के ज़माने में अगर हम सोचें कि बेसिक से लगाएंगे तो पेपर में काफ़ी टाइम लगेगा और हमको टाइम की बचत करनी है। इसको देखते हुए हमने यूट्यूब पर अच्छे से ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना और हम सिखा रहे हैं। तो जैसे कि ये एक अंकों वाली संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 8 है तो 8 को निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि 8 एक अंक ही है। 8 में एक ही अंक है, 8 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 8 गुणे 8। तो 8 का गुणा 8 से कितना हो गया 64। लेकिन अब एक अंक ही तो हो गए, लेकिन कोई संख्या ऐसा क्या होगी, दो अंक की। जैसे हमें निकालना है 13 का वर्ग। 13 का वर्ग, तो अब 13 का वर्ग का मतलब कितना हुआ, 13 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, 13 गुणे 13। 13 गुणे 13। वर्ग का मतलब होता है जिस संख्या का वर्ग निकालना उसकी पावर 2 कर देना है। जैसे हमें 13 का वर्ग निकालना तो 13 की पावर कितनी कर दिए, 2 कर दिए। तो 13 का गुणा 13 करना। अब हम 13 गुणा 13 करेंगे। 13 का 13, देखो इस गुणा इस प्रकार किया जाता है। जैसे अगर कोई दिक्कत हो रही तो इसे लिख लो 13 है। अब 3 का गुणा पहले 3 से करो, 3 त्रिकम 9। 3 का गुणा फिर 1 से करो। एक संख्या को हटाओ पूरे से गुणा कर दो, 3 का नम 3 हो गया। फिर इसके बाद जैसे 1 का गुणा फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे। फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आया, 9 आया। 3 3 6 आया, 169। 169 मतलब 13 का वर्ग आ गया 169। तो अब जैसे हम या तो पहाड़ा पढ़ लिया, 13 तिया 39, 39 के 9 बचा हासिल का कितना हो गया 3। अब 13 का 9 13 3 16। फिर भी ये काफ़ी लंबा जाता है, क्योंकि 2 संख्या का वर्ग तो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जब दो मतलब एक अंक वाली संख्या तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब 2 अंक वाली संख्या हो जाती है तो उनका वर्ग निकालने में बहुत दिक्कत है, चूँकि इतना बड़ा गुणा करने में बहुत दिक्कत है। तो हम 2 अंकों वाली संख्या को वर्ग निकालना सिखा रहे हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या जैसे कैसे निकाली जाती है, जैसे ये हुई 1 अंक वाली। अब यहाँ से 2 अंकों वाली संख्या में दिक्कत होने लगी, तो 2 अंकों वाली संख्या कैसे निकाल रहे हैं। तो जैसे 2 अंक वाली हुई, 1 अंक वाले तो सभी लोग बहुत आसान तरीके से निकालते हैं। पावर 2 करना, वर्ग का मतलब पावर 2 करना। अच्छा 2 अंक वाली है, तो जैसे हमें वर्ग निकालना है 14 का। तो जब 14 का वर्ग हमें निकालना है तो खाने का डिब्बे बना दो 3। 1 डिब्बे, 2 डिब्बे और 3 डिब्बे। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और 3 डिब्बा। देखो जो भी संख्या उसके 2 पार्ट करो। जैसे 14 है तो 14 में जैसे एक पार्ट 1 का हो गया, एक पार्ट कितने का हो गया, 4 का हो गया, अरे कितना हो गया, 1 का हो गया। तो सबसे पहले पीछे वाली संख्या का वर्ग निकालो। अब जैसे 4 एक अंक की संख्या तो उनका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर वर्ग मतलब 4, सबसे पहले सबसे पीछे वाली संख्या वर्ग 4 का वर्ग मतलब कितना, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4। तो 4 चौक कितना हुआ 16, हो गया 16। तो इनका लास्ट एक अंक लिखो। 4 चौक 16 का कितना हो जाएगा 6। बचा कितना 1, उसको रख रहो। फिर इसके बाद इन संख्याओं का इनसे गुणा करो। 4 का नाम 4, फिर उनका 2 गुना कर दो। 4 का नाम 4 दूनी 8, और 8 और 1 ही कितना हो गया 9, यहाँ 9 लिख दो। फिर इसके बाद
अंतिम वाली, इधर वाली अंतिम वाली संख्या को वर्ग कर लो। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो देखो 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196। मतलब अगर हमें 14 का स्क्वायर निकालना है, मतलब वर्ग निकालना है, तो कितना आ गया 106। मतलब कोई भी 2 अंकों वाली अगर संख्या है तो अगर उनका वर्ग निकालना है तो उनके डिब्बे बनाओ 3। जैसे हमें निकालना है 25 का, तो 25 का जैसे हमें वर्ग निकालना है तो इनके डिब्बे बना लो 3। जब डिब्बे 3 बनाएंगे तो जैसे 1 डिब्बा हुआ, 2 डिब्बे हुए और 3 डिब्बे। अब सबसे पहले पीछे वाली संख्या कवर करो। पीछे वाली संख्या मतलब 5 है, तो मतलब 2 पार्ट किए, 1 5 हो गया 1 2, तो 5 का वर्ग करो। तो 5 का वर्ग करोगे मतलब 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 तो 50 25। तो उनका पीछे वाला अंक लिखो। अरे मन ही में कर सकते हो, 5 का वर्ग 50 25, 25 का कितना लिखो 5 लिखो, बचा उसमें कितना 2। अब इनका इनसे गुणा कर दो, उनका तो गुणा करो। 5 का गुणा पहले किससे करो 2 से, 5 दूनी 10 और 10 का दुगुना 20। अरे 5 दूनी 10 और 10 का उसका फिर से 2 से गुणा करो, 10 दूनी 20 और 20 पहले से कितना था 2, तो 20 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर भी कितना बच रहा है 2 बच रहा है। अब इसके बाद लास्ट वाली संख्या कवर करो, 2 कवर करो, 2 दूनी 4। अब पहले से 2 था तो 4 2 6। मतलब किसी भी से 25 कवर बहुत आसानी तरीके से निकाल ले। अब देखो 25 कवर निकालना था तो इस प्रकार अभी हम करते हैं। 25 कवर निकालने का मतलब हुआ 25 गुणे 25, 25 गुणे 25। अब 25 का गुणा 25 से करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। अब इस प्रकार हम कितना आ गया 625। तो इस प्रकार बहुत आसान तरीके से उनके 3, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या उनके 3 डिब्बे बराबर। इसके बाद फिर एक छोटे छोटे पार्ट में भी विभाजित कर देंगे। लेकिन अगर ये सब पर लग जाएगा, चाहे 1 से अनंत की कोई भी संख्या उनके 2 पार्ट कर दो, 2 पार्ट कर दो, संख्या के 2 पार्ट करो, एक अलग डिब्बा 3 डिब्बे बना दो आराम से। पीछे वाले संख्या से जैसे यहाँ पर हुआ, इनके एक संख्या थी पूरी संख्या, तो इसके 2 खाने कर दिए। 5 का स्क्वायर 50, 25 के कितना हुआ 5 बच्चा हासिल का कितना हो गया 2 बच गया। अब इनका गुणा इनसे करो, इनका दुगुना करो, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 2 कितना हो जाएगा 22। फिर भी 2 बचा, 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 2 6, तो 625 आ गया। इसी प्रकार जैसे पहला सवाल था और ये दूसरा सवाल था। अब यहाँ से देखो ये तीसरा सवाल है। जैसे हमें किसका निकालना 35 का, 35 का वर्ग निकालना है, 35 का वर्ग। तो अगर हमें 35 का वर्ग निकालना है तो इसे 35 लिख दो, इनके डिब्बे बना दो 3, तो 3 डिब्बे बना दो। थोड़ा स्पीड से अगर धीमा बता रहे हैं तो धीमा बता। अब इनमें एक एक संख्या बहुत आसान से गुणा कर रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। अभी आराम से मन में तुरंत करो। 50 25, 25 के कितना हो जाएगा 5, बचा कितना 2, इनका गुणा इनसे करो, 5 3 15 दूना 30 और 30 2 32, 32 के हो जाएगा 2, बचा कितना 3, 3 त्रिकम 9 और 9 3 12। तो यहाँ पर पूरी संख्या लिख देंगे। तो 35 का गुणा 35 से करें तो कितना आ गया 1225। तो सबसे पहले पीछे वाली संख्या को वर्ग किए 50 25, 25 के जैसे उसमें एक ही अंक लिखते हैं 5, बचा कितना 2, 5 3 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 30 2 32, 32 के हो गया 2, बचा कितना 3। फिर इस संख्या का वर्ग निकाल दें, 3 त्रिकम 9 9 3 12। तो इस प्रकार जैसे कोई भी 2 अंकों वाली संख्या उनके 2 पार्ट करके हम आराम से वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं करना है तो जैसे ये संख्या ये तो सब पर लगेगा, चाहे 1 हो चाहे अनंत संख्या हो, उनके 2 पार्ट कर दो आसानी से निकल जाएंगे। जैसे हमें निकालना है 55 का, तो अगर हमें 55 का ही निकालना है तो इनके 2 पार्ट कर दो। जैसे 55 का वर्ग निकालना है तो ये हुआ 55, तो इसके 55 के अगर 2 55 को ऐसे बना दे, इनके 3 पार्ट कर दीजिए, इन संख्याओं में 2 पार्ट में विभाजित कर दो। 5 है 50, 25 के कितना हो जाएगा 50, 25 के 5, बचा कितना 2 बच जाएगा, बचेगा 2। अब सबसे पहले पीछे वाली संख्या का वर्ग 50 25, 25 के कितना हो जाएगा 5, बचा कितना 2। अब इन संख्या का इनसे गुणा कर देंगे, उनका 2 गुना कर देंगे। 50 25 और 25 का दूना 25 दूना 50 और 50 2 कितना हो जाएगा 52, 52 के हो गया 2, बचा कितना 5। अब फिर इन संख्या को 50 25 और 25 5 30, 25 5 30, तो इनका वर्ग आ गया 30 25 30 25। तो इस प्रकार से हम किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग उनके 3 पार्ट कर दो, 2 मतलब वो संख्या के 2 पार्ट करो, उनके डिब्बे बनाओ 3। तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या का वर्ग करो, इसके बाद उसका 1 अंक लिखो, शेषफल बचा लो। इसके बाद दोनों संख्या को गुणा करके उनका 2 गुना कर दो। फिर आराम से वैसे लिखते चले जाओ जैसे यहाँ पर था। तो इस प्रकार हम 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनमें भी कुछ फिक्स निकालने को बता रहे हैं, जैसे तुम्हें निकालना है 99 का, तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लो।
फिर हटा दे इनको। जैसे हमें निकालना है कुछ मेन मतलब फैक्ट बता रहे हैं, ये तो सब पर ट्रिक लग जाएगी, लेकिन कुछ ट्रिक बहुत आसान तरीके से निकाल सकते। जैसे मैं इसका निकालना 99 का, मतलब ऐसी संख्या जो 9 अंकों से बनी हो, मतलब अंक कौन हुआ 9 अंकों से बनी हुई संख्या का वर्ग। जैसे क्या हुआ 99। अगर हमें 99 का निकालना है वर्ग का मतलब पावर 2, तो सबसे पहले कितने 9 हैं 2 9 हैं, तो 1 9 कम कर दो, 2 9 है तो लिखो 1 9। इसके बाद 2 9 है, 9 के बाद कितना आता है 8, तो कितने लिख दो 8। जितने 9 हैं उतने लगा दो 0, 9 कितने हैं यहाँ पर 1, और जितने 8 उतने लगा दो 1, तो कितना आ गया 9801 9801। मतलब अगर 9 किसी संख्या में लिखा, अगर उनका वर्ग निकालना है तो तुम आराम से सबसे पहले जितने 9 है उससे 1 9 कम लिखो, इसके बाद 8 लिख दो, उसके बाद 8। जैसे हमें निकालना है 9 ही का, केवल 9 का, तो अगर इसमें 9 कितने हैं 1, तो 1 भी 9, मतलब हम 1 भी 9 लिखेंगे, मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद अरे 9 1 भी नहीं तो हम मान जो कितना लिख दें हम 0। इसके बाद 9 के बाद क्या आता है 8, 9 के बाद 8। हम बताएं जितने 9 उतारो उतने 0 उतार लो, तो 9 है ही नहीं तो 0 नहीं उतारेंगे। अब 8 कितने हैं 1, तो कितना आ गया 81। मतलब जैसे हमें 9 का वर्ग निकालना होता है तो 9 गुणे 9, 9 गुणे 9, तो जब 9 का गुणा 9 से तो कितना आ गया 81 आ गया। मतलब जैसे जितनी भी संख्या हो, अब जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 9 कितने थे 1, तो उससे 1 कम 9, तो 1 ही 9 है तो 1 ही कम करते तो 9 बचा ही नहीं, 9 नहीं बचा। तो अब इसके बाद क्या आता है 8, तो उतार लो 8। हम पहले पढ़ चुके हैं जितने 8 हो जितने 9 उतने 0 लगाएंगे, तो यहाँ कोई भी 9 नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे। इसके बाद जितने 8 उतने हम उतार लेंगे 1, तो इतना आ गया। जैसे हमें निकालना है 9 9 9 इतने 9 हैं, इनका निकालना है वर्ग, तो जितने 9 उससे 1 9 कम, 9 कितने हैं 3, तो कितने 9 उतारेंगे 2 9 उतारेंगे, 2 9। इसके बाद 9 के बाद क्या आता है 8, 9 के बाद 8। जितने 9 हैं उतने हम क्या लगा देंगे 0, और जितने 8 है उतने हम क्या लगा देंगे 1, तो आंसर कितना आ गया इतना आ गया। ठीक, इस संख्या का वर्ग इससे निकाल ले। जैसे हमें कोई भी संख्या जितने भी 9 हैं, जैसे 9 हो गए हमारे ये 4, 9 हो गए 4, तो 9 है 4, तो 9 कितने लिखो 3, 9 लिखो 3। इसके बाद 1 क्या लिख दो 8, 9 के बाद क्या आता है 8, 9 से पहले क्या आता है 8 लिख दो। इसके बाद जितने 9 हैं उतने क्या लगा दो 0, 9 कितने हैं 3, तो कितने 0 लगा दे 3 0 लगा दे। जितने 8 है उतना हम क्या लगा देंगे 1। तो इस प्रकार हम किसी भी 9 9 9 अंक वाली है तो उनका आसानी से तरीके से हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है 9 9 9 9 9 9, अगर इसका निकालना है तो अब वैसे निकालने में बैठोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो अब जैसे हमें निकालना है तो 9 कितने हैं 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 और 7 9 है, तो 7 9 है तो 1 9 कम कर दो, तो कितने बचे 9 6 9 बचे, तो 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 और 6 9। इसके बाद 9 से पहले कितना हम बता दिए हैं 8 लिख दो। जितने 9 हैं उतने हम क्या लगा दें 0, 6 9 है तो 0 कितने लगा दें 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद हम क्या लगा देंगे 1, चूँकि जितने 8 उतने हम क्या लगा देते हैं 1। तो इस प्रकार हमें हो गया कि किसी भी संख्या का जैसे जिनके जो 9 अंक मतलब 9 अंकों से बनी संख्या का वर्ग हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि जितने 9 हो उससे 1 9 कम कर दो, और इसके बाद 8 लिख दो। जितने 9 हो उतने 0 लगा दो, जितने 8 है उतने 1 निकाल दो। तो इस प्रकार हम 9 9 वाले का वर्ग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जैसे जो संख्या 90 के मतलब 100 के पास है, 100 के पास है, उनके भी निकाल सकते हैं वर्ग। जैसे हमें निकालना है 94 का वर्ग, मतलब ये तो एक तरीका हुआ। अगर हम उस विधि से लगाएं जिनमें 2 पार्ट करते हैं तब भी लग जाएगा, और चाहे ये इस प्रकार भी समझ लो कि जिनमें 9 अंकों से बनी है तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर पिटा दिया जाए। अब जैसे कि हम 90 के पास वाली कोई संख्या है उनका भी वर्ग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, और नहीं तो यही ट्रिक लगा दो। जैसे क्या हुआ 94 का वर्ग निकालना है, तो देखो ये संख्या 94 100 से कितनी कम है, तो 100 से कम है 6, तो 94 में कितना घटा दो 6, तो 94 में 6 घटा दो कि कितना बचेगा 18। जैसे 94 है तो ये 100 से कितना कम है 6 कम है,
तो ये जानो कि 94 में से जितना कम हो उतना ही घटा दो। तो 94 में से 6 घटाओगे तो बचेगा कितना? 88। बचेगा कितना? 88 में से 6 ही तो कम थे, तो जब 6 कम थी तो हम उतना ही घटा दे, कितना ले दें? 88। जितना कम था उसी का वर्ग कर लो, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग करने का मतलब क्या लिख देंगे? 6 गुणे 6, तो 6 36 हो जाएगा। मतलब इसका वर्ग कितना आ गया? 18 36, 18 36 मतलब 8836 हो चुका। ठीक, मतलब जो 90 के पास, 90 और 100 के पास वाली संख्या तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो अगर हम पुराना बेसिक तरीका लगाएं तो उससे भी हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि इनके 3 पार्ट कर देते हैं, तो 3 पार्ट करके भी लगा सकते हो। लेकिन अगर ये ट्रिक याद है तो इसको बिना पेन उठाए भी लगा सकते हैं कि हम आराम से मन में ही कर दे कि इस प्रकार हो जाएगा। नहीं तो इनके 3 पार्ट, 3 डिब्बे बनाकर भी कर सकते थे। 4 का स्क्वायर, 4 का अगर स्क्वायर करेंगे मतलब 4, हम पहले बता नहीं चुके, 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, उसका कितना लिख देंगे? 6। बचा कितना हासिल का? 1 बचा है। अब हम इनका इनसे गुणा कर देते हैं, उनका दोगुना कर देते हैं। 9 चौक 36, 9 चौक 36 का दोगुना कितना हो जाएगा? 72। 36 का दोगुना 72, कितना हो जाएगा? 73 जो बचा था, 72 73 का कितना लिख देंगे? 3। बचा कितना? 7। अब इस संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। 9 9 81, 9 9 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 और 7 कितना हो जाएगा? 88। 81 7 88। तो देखो उस प्रकार से भी कितना आया था? 8836। इस प्रकार से भी कितना आया? 8836 आ गया। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये तरीका पता तो ये भी बेहतर है। लेकिन ये तो हमारा बेसिक बात है, इसे हम बेसिक तरीका भी कह सकते हैं। ये सभी संख्याओं पर लग जाता है, बस ये केवल उन संख्या पर लगता है जो 90 और 100 के बीच में है, उन्हीं संख्या पर लगता है। जैसे कि हमें निकालना है 92 का वर्ग निकालना है, ये तो ये तरीका हो जो 90 के पास वाली संख्या है, 90 और 100 के पास। जैसे हमें निकालना है 93 का, तो 93 का वर्ग निकालना है या निकालना है 92 का, तो 92 कैसे हमें निकालना है? तो देखो 92 90 से कितना कम है? 8 कम है। 92 90 से 8 कम है, तो हम सबसे पहले 92 से 8 घटा दें। 92 से 8, जब 92 से 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 84। बचेगा कितना? 84। अब हम इसी संख्या का वर्ग निकाल दें। 8 × 64, तो आ गया कितना? 84 67, ये हो जाएगा वर्ग। जैसे हमें निकालना है 94 का, 94 का जैसे हमें निकालना है तो 94 का तो पहले निकाल ही दिया। जैसे हमें निकालना कितने का? 96 का, तो 96 का निकालना, तो 96 90 से कितना कम है? 4 कम है। तो हम 96 से 4 घटा के देंगे तो कितना जाएगा? 92। फिर इस संख्या का वर्ग, 4 चौक 16, तो आंसर कितना आ गया? 9216। तो इस प्रकार हम 90 के पास वाली संख्या का वर्ग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अब ये बेसिक तरीका ये सभी संख्याओं पर लग जाता है, तो हम इस प्रकार जो 90 के पास वाली संख्या है इनका वर्ग निकाल सकते हैं। और नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हमेशा 1 से अनंत तक की किसी भी संख्या पर वर्ग निकाल सकते हो। जैसे कि ये संख्या है 111 का वर्ग निकालना है हमें। जैसे कोई 3 अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या जैसे कि लिखा है 112 का निकालना है वर्ग। 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना है। तो जैसे 112 में 3 अंक हैं, तो चाहे उस तरीके से लगाओ। 112 है तो 112 के खंड कितने कर दो? 3 डिब्बे बना दो। तो ऐसा करो जिनका वर्ग बहुत आसान तरीके से निकाल लो। जैसे कि हम यहाँ से 2 खंड कर दे, 1 11 बना दे, कितना बना दे? 2 बना दे। तो सबसे पहले पीछे वाली संख्या का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 के कितना हो जाएगा? 4। अब हम जानते हैं कि इनका गुणा इनसे करो, 11 दूनी 22, और 22 का दुगुना कितना होता है? 44। 44 से कितना लिखो? 4। बचा कितना? 4। अब हम इस संख्या का वर्ग निकाल ले। 11 का रही हम 121, 11 का रही हम 121 और 4 125, 125 मतलब यही लिख लो 1 2 5 4 और 4, 4 और 4। तो इतना हो जाएगा वर्ग आसान से। अब जैसे निकाल रहे हैं 118 का स्क्वायर, तो 118 का जब स्क्वायर निकालना तो इसको 118 के डिब्बे बनाओ 3। तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर, 8 × 64 के कितना लिखो? 4। बचा कितना? 6। अब इनका गुणा इनसे करो, उनका दुगुना करो। 11 × 88, 11 × 88 का दुगुना 176, 176 और 176 6
182, 82 के कितना हो गया 2, बचा कितना 18, 11 के रेम 121, 11 के रेम 121, 21 में कितना जोड़ दो 18, 8 रेक 9, 2 रेक 3, 1 3 9, 1 3 9, तो यही हो जाएगा इनका स्क्वायर 1 3 9 2 4, 1 3 9 2 4। तो इस प्रकार हो गया, इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हम पीछे वाला फिर से रिवीजन का, जैसे हमें निकालना है किसका 24 का निकालना है, तो जब 24 का स्क्वायर निकालना है 24 का स्क्वायर, तो जब 24 के डिब्बे बनाए थे, तीन डिब्बे बनाए थे, तो जैसे हम सबसे पहले 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 कितना लिख देंगे 6, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, इसका दोगुना 4 दूनी 8 दूनी 16 और 17, 17 के 7, बचा कितना 1, 2 दूनम 4 और 4 और 1 5, तो इसका वर्ग कितना आ गया 576, 576 हो गया। तो इस प्रकार हम जैसे 2 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब अगली क्लास में हम 4 अंकों वाली 5 अंकों वाली तथा इससे बड़ी सभी अंकों वाली संख्याओं का हम बहुत आसान तरीके से निकालना सीखेंगे।